Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to MCPS online classes. Today we will continue chapter 9 of history, traders, kings and pilgrims. Today's class we will start a new topic, the spread of Buddhism. बौद्ध धर्म का विस्तार मतलब बौद्ध धर्म कैसे फैला उसके बारे में. The most famous Kushana ruler was Kanishka, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwaghosa, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddha Charita, lived in his court. Ashwaghosa and other Buddhist स्कॉलर नाउ बिगन राइट इन संस्कृत. मतलब जो कुशांस के सबसे पहले जो फेमस रूलर थे कनिष्क, जिन्होंने 1900 साल पहले रूल किया था, उन्होंने बुद्धिज़्म काउंसलिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें जो विद्वान लोग थे वो मिलकर इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस करते थे. अश्वघोषा नाम के एक पोएट थे जिन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी कंपोज की थी, जिसको बुद्ध चरित कहा गया. उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया था. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the peepal tree. यहाँ से क्या हुआ था, नए बुद्धिज़्म का जन्म हुआ था जिसे महायान बुद्धिज़्म कहा गया. पहले जो बुद्धिज़्म था उसमें स्कल्पचर दिखाया जाता था, जैसे मतलब साइंस के ज़रिए उसको शो किया जाता था. जैसे मुड़ता हुआ पीपल का पेड़ दिखाया जाता था, जिससे पता चलता था कि यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. द सेकेंड चेंज वॉज नाउ स्टेटस ऑफ द बुद्धा वर मेड. मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, while others were made in Taxila. The second change was a belief in Buddhistva. This was supposed to be person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditation in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Buddhism became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. अब क्या हुआ कि जो नया बुद्धिज़्म का जन्म हुआ उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी. कुछ मथुरा में, कुछ तक्षशिला में मतलब बनने लगी. और इसमें एक दूसरा चेंज और ये हुआ कि जो बौद्धिस्त्व में मतलब उनका विश्वास होने लगा. बौद्धिस्त्व किसको कहा गया? जैसे जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बौद्धिस्त्व कहा गया. और वहाँ पर उसमें लोगों का विश्वास ज़्यादा होने लगा. वो लोगों के साथ में रहकर क्या करते थे, उनको पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे, लोगों की हेल्प करते थे. और ये वाला जो बुद्धिज़्म है वो पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान यहाँ पर फैलने लगा था, जिसको क्या कहा था? महायान बुद्धिज़्म. Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. अब धीरे धीरे बुद्धिज़्म क्या हो गया, वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में भी फैलने लग गया. वहाँ पर बहुत दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी मॉन्क के लिए. Some of these caves were made on the order of kings and queens, other by merchants and farmers. These were often located near passed throughout the Western Ghat roads connecting prosperous port on the coast with cities in the Deccan run throughout these passed. Traders probably halted in these caves, monasteries during this travel.
अब इसमें जो कई गुफाएं थी वो राजा और रानी के ऑर्डर पर बनाई गई थी, मतलब किंग्स और क्वींस ऑर्डर करते थे उनके लिए बनाई जाती थी। कुछ गुफाएं थी जो ट्रेडर्स के लिए, फार्मर्स के लिए भी बनाई जाती थी, और ये गुफाएं वेस्टर्न घाट के आसपास ही बनाई गई थी। बहुत सारे रोड्स ऐसी थी जो इन गुफाओं से कनेक्ट होती थी, और ऐसा भी कहा गया है कि जो ट्रेडर्स थे वो जब ना ट्रेडिंग करते थे तो इन गुफाओं में रुकते थे, वहाँ आराम करते थे, तो उन लोगों के लिए भी ये गुफाएं बनाई गई थी। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया. The older form of Buddhism known as the Triveda Buddhism was more popular in this area. अब इसके बाद में जो बुद्धिज़्म है वो साउथ ईस्ट में भी फैलना शुरू हो गया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया। इन जगहों पर कौन सा महायान नहीं बल्कि जो पुराना बुद्धिज़्म था, थेरावाद, वो पॉपुलर था। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है। इसको दोबारा से रीडिंग कीजिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।